हम सभी जानते हैं कि जो कुछ जितनी भी समस्याएं आ रही हैं आज के दिनों में, वो सब युवाओं से हैं, युवाओं से संबंधित ही हैं। आज किसी को डर नहीं है बच्चों से, आज किसी को डर नहीं है बूढ़ों से। अगर किसी को डर है तो वो युवाओं से ही है। इसलिए युवा दिवस के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी पुष्पार्चन के साथ ही हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर जी प्लीज़। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि हम पूजन अर्चन और आराधना करते हैं, तो यही मान के चलेंगे कि हर आदमी के अंदर वो जो चेतना है वो इस समय शिखर पे है, और उसी देवता के स्वागत में हम पुष्प वर्षा करके और युवाओं का सम्मान करेंगे। उसके बाद गुरु गीत और गायत्री वंदना होगी। उसके पश्चात पूर्णिमा दीदी हमारे बीच में है, उनका उद्बोधन होगा युवाओं के लिए। उसके पश्चात आशा दीदी का एक गीत, और उसके बाद सर जी के उद्बोधन के साथ, देवा सर के उद्बोधन के साथ आप सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले जो सत साहित्य हैं उनका निःशुल्क वितरण आपको किया जाएगा, ताकि ये चीज़ समझी जा सके कि किस चीज़ की हमें आवश्यकता है और कितनी ऊर्जा लगानी है, वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी, और उस ऊर्जा की शक्ति जो है वो हमारे पास कहाँ से आएगी। तो साहित्य को अध्ययन करने के लिए आपको निःशुल्क साहित्य का वितरण किया जाएगा। और उसके बाद समापन से पूर्व वंदे मातरम हम लोग करेंगे, और उसके बाद समापन हो जाएगा कार्यक्रम का। तो ये कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा थी। अभी हम सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान की बहनें क्रिएटर अकेडमी से बाहर आ जाएंगी। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गुरुदेव की भाव पूजन किया। सिर्फ भाव ही हमारे पास है उनको देने के लिए। सोच के देखिए हमारे पास हमारा क्या है? क्या है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं। इसको कैसे समझेंगे? कुछ भी नहीं। जो भी कपड़ा हमारे शरीर पे है किसी ने बनाया होगा। जो भी कुछ हम खा के आए हैं कहीं और से आया होगा। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो न जाने कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। ABCD से शुरुआत हुई है। तो फिर जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे विचारों के रूप में, चाहे शरीर के रूप में, चाहे वस्त्रों के रूप में, चाहे संसाधन के रूप में, हमारा कुछ भी नहीं है। जो विचार हम गीत के रूप में गुरुदेव को समर्पित करते हैं, सोच के देखिए वो गीत भी हमारा नहीं है। तो फिर जब हमारे पास कुछ अपना है ही नहीं तो सिर्फ हम भाव के अलावा उनको दे भी कह सकते हैं। और जब बहुत गहराई में, बहुत डेप्थ में जाएंगे तो ये पता चलेगा हमको कि जो भाव हम गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं वो भाव भी हमारा नहीं है। वो भाव भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो कुल मिला करके उन्हीं को अर्पण करने की ये भावना हम लोगों को, मतलब वही एक सर्किल है, उसी को घुमाते रहना है। कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाव है कि हम गुरुदेव जो कुछ भी है आपका ही है। इस भावना के साथ जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, युवाओं को मार्गदर्शन देने का ये एक कार्यक्रम रखा गया है। इसी क्रम में पूर्णिमा दीदी का एक विशेष उद्बोधन होना है। हम दीदी से निवेदन करेंगे बहुत ही श्रद्धा के साथ कि दीदी आएँ और हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस प्रकार कार्यक्रम का शुभारंभ माँ गायत्री के चरणों में पुष्प चढ़ाने से हुआ है, उसी प्रकार जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं उन्होंने अपना जीवन ही भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो इसीलिए आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ सोचना भी हमारे लिए कल्पना से परे था। लोग भारत को एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र, जहाँ कहते थे कि अंधभक्त होते हैं, जहाँ कहते थे कि जातिवाद प्रथा चलती है, जहाँ कहते थे कि ज्ञान के स्तर बहुत ऊंचा है, उस समय स्वामी विवेकानंद ने हजारों कष्टों को सहा और अपने जीवन की जितनी भी सुख सुविधाएं थी उन्हें त्याग कर उस जगह अपनी भारतीय संस्कृति को ले गए। आज हम अगर युवा दिवस मना रहे हैं तो यहाँ हमें मनाने की ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि मना तो हम बहुत दिनों से बहुत कुछ रहे हैं पर कुछ हुआ नहीं। तो हम ज़रूरी है आज युवा दिवस मनाए नहीं, अपने अंदर उन विवेकानंद को जगाएं। क्योंकि यदि आज पुनः फिर एक बार हम सबके अंदर उन विवेकानंद के विचारों की जागृति हो गई तो फिर से देश वहीं पहुंच जाएगा जहां पर था। हमारा देश की गौरव गरिमा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता होगी। पर जिसकी जैसी गरिमा होती है उसको उसी हिसाब से जीवन भी जीना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पर प्रश्न आता है कि हम उसी गरिमा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं? यदि अपने अंदर को टटोले और तब यही पाएंगे कि नहीं, अभी कुछ कमी रह गई है। हम सब हर वर्ष 26 जनवरी, 15 अगस्त और न जाने कितने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, पर जब अपने जीवन को झांक कर देखते हैं तो हम उनके एक भी विचारों को जी नहीं रहे होते हैं। क्या हम यही श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि उनका एक भी विचार ना जी पाए, सिर्फ कहते रहे कि स्वामी विवेकानंद महान थे? तो वो महान थे तो हम भी महान बने और हम भी स्वामी विवेकानंद की तरह बने। कहते हैं कि युवा वो है जो हवाओं का रुख भी मोड़ दे। इतनी उत्साह, इतनी ऊर्जा, इतनी उमंग, इतनी साहस उनके अंदर होती है। उन्हें वो हिमालय का शिखर कहे जाते हैं। पर अपने देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, फिर भी क्यों कहीं कमी देखी जाती है? क्यों आज युवा भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या उनके अंदर ऊर्जा की कमी है या उत्साह की कमी है? कुछ भी कमी नहीं है, बस कमी है सही दिशा की, जो हमें मिल नहीं पा रही है। और अफसोस की बात यह है कि हम उतने जिज्ञासु भी नहीं है कि हमें सही दिशा मिल जाए, क्योंकि अगर हमारे अंदर एक बार जिज्ञासा जाग जाती है तो हम उस पथ पर चलने लगते हैं जिसने गौतम को बुद्ध बना दिया और नरेंद्र जी को स्वामी विवेकानंद जी बना दिया।
तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा जन्म ले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को देखें और अपनी भारत माता को देखें। हम भारत माता को प्रेम करते हैं कि नहीं? पर जिसे प्रेम करते हैं उसे कुछ दिया जाता है ना, देते क्या हैं हम? आज यहाँ हम आए हैं तो पता था कि सर जी कहे हैं कि कुछ कहना है, पर कहे क्या, सब तो स्थितियाँ आपको पता ही हैं कि हमारा भारत कराह रहा है, उसे ज़रूरत है हमारी, क्योंकि ज़रूरतें कभी कभी इंसान की होती है। कोई आपसे रोज़ मदद मांगता है? कभी कभी। क्या अपना भारत ऐसे ही रहेगा? फिर एक दिन हो जाएगा, फिर हम यही सोचेंगे कि काश हम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कुछ किए होते। जो लोग कुछ किए थे सब तो नहीं गए होंगे भाग लेने, कुछ तो नहीं गए रहे होंगे। तब जब वो आज़ाद हो गया देश तो सोचते रहे होंगे काश हम भी गए होते। आज चौराहे पर हम लोग देखते हैं कि जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भाग लिए थे उनके स्मारक बने हुए हैं, उनके बलिदान के, उनके कुर्बान के। आज हर उस व्यक्ति को याद किया जाता है जिसने भारत माता को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। पर वही पछतावा कुछ लोगों को अभी भी है कि हम नहीं जा पाए थे, और कुछ लोग तो अब भी गर्व मनाते कि हमारे घर से इन्होंने इतना देश के लिए किया। तो हम भी इस अवसर से पीछे ना रह जाएं, हमारे अंदर जो आग है वो आग जले और हम भी कुछ करें, क्योंकि बिना किए कुछ नहीं हो सकता। हम सिर्फ यूं ही नारेबाजी करके कुछ नहीं कह सकते। कहते राम राज आ गया, सब खुश है, भगवान राम का मंदिर बन गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, पर किसी के अंदर वो राम जगे जो सुबह उठकर माता पिता और गुरु को पहले शीश नवाए बाद में कोई काम करें। लेकिन हम जग ही नहीं पाते, हम सिर्फ बहाने देते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। हम देश की परिस्थितियों से परिचित नहीं, परिचित तो हर कोई है, पर करने के लिए वो साहस, वो उमंग अंदर से आ नहीं पाती है। तो हम भी स्वामी विवेकानंद बने और उनकी तरह आज एक संकल्प लें। ये सोचिए कि आज हम सब यहाँ एक कार्यक्रम नहीं कर रहे, बल्कि आपको बुलावा दे रहे हैं कि आप भी इस देश की परिस्थितियों को बदलने में अपना योगदान दें। जैसे कि गिलहरी ने दिया था, उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया था, पर याद तो की जाती हैं आज भी ना गिलहरियाँ, कि उन्होंने भगवान राम के पुल बनाने में सहायता की थी। तो क्या हम भी सहायता कुछ कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आज हम सब संकल्प लें कि अपने देश को सुसंस्कृत, संगठित और समुन्नत बनाने के लिए हम अपना कुछ समय देंगे। जैसे कि पौधारोपण करने में, और वायुमंडल दूषित है उसको दूर करने में, और लोगों के अंदर सद्विचार पहुंचाने में, क्योंकि आज सद्विचार ना होते सबके अंदर तो इतनी समस्याएं जो दिख रही हैं वो ना होती। आप कहते हैं कि हर तरफ भ्रष्टाचार फैला है, आप कहते हैं कि देश में कचरा बहुत है, पर फैलाते हम भी हैं ना, है कि नहीं? हम जब बाज़ार जाते हैं सब्जी लेने, थैला भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन लाते पन्नी में ही है। जितना हम हो सके उतना भी नहीं कर रहे हैं आज। तो वो सब हम करें और देश के लिए अपना कुछ करने के लिए एक भाव अंदर से जागृत करें, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। करते तो सब हैं, जीते सब हैं, पर अपने लिए, दूसरों के लिए जो जीते हैं जयंतियाँ उन्हीं की मनाई जाती हैं। तो आज हम सब अपने अंदर उस विवेकानंद जी को जागृत करें। हमारे अंदर है सभी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, निवेदिता के, ये सब नहीं है। ये सब कौन थे? निवेदिता कौन थी? एक शब्द में कहा जाए तो जो जिनके अंदर सेवा है वो निवेदिता है, क्योंकि उन्होंने आकर भारत में अपनी सेवाएं दी थी। लक्ष्मीबाई किसकी प्रतीक है? वीरता की। दोनों ही हमारे अंदर है, बस ज़रूरत है उसे जगाने की। जिस दिन वो जाग जाएगा हम सही मायने में देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये भाव अपने अंदर जागृत करिए और देश के लिए कुछ ना कुछ करने का समय दीजिए और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करिए। जब अच्छी पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे तभी आपको देश की वास्तविक स्थिति पता चलेगी और अपने आप को आप पूछा उठा पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।